हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन प्रतियोगियों को समर्पित है जो राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति की, राजस्थान के लोक देवियाँ। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। दोस्तों, इससे पहले अपने लोक देवता कंप्लीट कर लें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी अपने सेशन पर बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। पहली देवी है कैला देवी। कैला देवी का जो मंदिर है वह करौली के अंतर्गत है। तो कैला देवी है, इस कैला देवी को कैला देवी है ना, इस कैला देवी जो करौली के जो यदुवंशी राजवंश है ना, इसकी कुल देवी मानी जाती है। यानी कि जो करौली की जो यादव वंश है ना, उसकी कुल देवी मानी जाती है कैला देवी। जो कैला देवी का जो मेला बढ़ता है वह चैत्र शुक्ला अष्टमी को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? चित्रकूट पर्वत पर, करौली में ही बढ़ता है ये मेला। कैला देवी का जो मेला बढ़ता है वह चैत्र शुक्ला अष्टमी को चित्रकूट पर्वत पर बढ़ता है। और कैला देवी का जो मंदिर है ना, इस मंदिर के सामने बोरा जी की छतरी है। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैला देवी मंदिर के सामने किसकी छतरी है, तो बोरा जी की छतरी है। और कैला देवी है, इस कैला देवी का जो लखी मेला बढ़ता है ना, वह नवरात्रा में बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैला देवी के भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन 2018 सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि कैला देवी मंदिर है ना, कैला देवी के जो भक्त हैं, भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। दोस्तों, अगली देवी आती है शीला देवी। शीला देवी हैं जो आमेर के जयपुर में स्थित है। यह जो शीला देवी का जो मंदिर है वह मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। ये मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। क्यों बनवाया? क्योंकि इन्होंने पूर्वी बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। इसके पश्चात जो मानसिंह प्रथम था, इस मानसिंह प्रथम ने आमेर में इसको स्थापित करवाया था। और आपको बता दूं कि जो शीला देवी है ना, ये शीला देवी के मंदिर में मदिरा व जल यानी दोनों का चरणामत भक्तों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। दोस्तों, जो मंदिर में जो शीला देवी का जो मंदिर आने से मंदिर में मदिरा मतलब दारू और जल का चरणामत भक्तों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। और जो शीला देवी की जो मूर्ति है ना, वह अष्टभुजी मूर्ति है, यानी 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है शीला देवी की। और शीला देवी का जो मेला बढ़ता है वह चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। शीला देवी का जो मेला बढ़ता है वह चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो शीला देवी की जो प्रतिमा है वह अष्टभुजा प्रतिमा है। ध्यान रखना दोस्तों, अष्टभुजा प्रतिमा के नाम से आगे भी देवी आएंगी। तो अगली देवी आती है करणी माता। करणी माता है जो देशनोक बीकानेर के अंतर्गत है। जो दोस्तों, इसे चूहों की देवी भी कहा जाता है। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। और करणी माता है ना, जो चारण जाति की तो कुल देवी, किसकी? चारण जाति की तो कुल देवी व मारवाड़ व बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? इष्ट देवी मानी जाती हैं। करणी माता को चारण जाति की तो कुल देवी व मारवाड़ व बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी मानी जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दो कि जो करणी माता थी ना, इस करणी माता के हाथों से ही मेहरानगढ़ किले की नींव डाली गई थी। इस समय यहाँ के शासक बन गया था राव जोधा। राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले की जो नींव रखवाई थी वह करणी माता के हाथों से ही रखवाई गई थी। जो मेहरानगढ़ का किला है वह 1459 ईस्वी में बनाया गया था। और आपको एक बात और बता दूं कि जो ये राव बीका थे, इस बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना भी करणी माता के आशीर्वाद से ही करवाई थी। यानी कि बीकानेर राज्य था ना, इस बीकानेर राज्य की स्थापना है ना, जो करणी माता के आशीर्वाद से ही हुई थी। राव बीका यहाँ का शासक बना था। और जो करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे हैं, इन सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंदिर में जो सफ़ेद चूहे हैं ना, इन चूहों को काबा कहा जाता है, जिसमें चारण समाज के लोग अपना आराध्य देव भी मानते हैं इनको। और करणी माता का जो मेला बढ़ता है वह नवरात्रों में देशनोक में इसका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। और नवरात्रा आश्विन अमावस्या के दिन यह मेला बढ़ता है। दोस्तों, अगली माता आती है जीण माता। जीण माता कहाँ स्थित है? जीण माता रेवासा गांव सीकर में स्थित है। और
इस मंदिर का जो निर्माण है ना, जो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में करवाया गया था। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में करवाया गया था। जीर्ण माता है ना, इस जीर्ण माता को चौहानों की कुल देवी कहा जाता है, चौहानों की कुल देवी माना जाता है। जो जीर्ण माता है, इस जीर्ण माता को चौहानों की कुल देवी माना जाता है। और जीर्ण माता है ना, इस जीर्ण माता की भी अष्टभुजी प्रतिमा है, अष्टभुजी प्रतिमा यानी 8 भुजाओं वाली मूर्ति है जीर्ण माता की। और जीर्ण माता के है ना 2.5 प्याले मदिरा पान करती हैं, 2.5 प्याले यानी 2.5 प्याले मदिरा का पान करती हैं। और जो ये मेला बढ़ता है ना जीर्ण माता का, वह चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में बढ़ता है। चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में जीर्ण माता का मेला बढ़ता है। अगली माता आती है बड़ली माता। बड़ली माता है ना, जो छिपोगा अकोला चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे पर है। बड़ली माता का जो मंदिर है वह मंदिर बेड़च नदी के किनारे छिपोका अकोला चित्तौड़गढ़ में है। और कहा जाता है कि बड़ली माता की ताती बांधने पर भी जो बीमार व्यक्ति है वह ठीक हो जाता है। और एक बात और कही गई है कि जो बच्चा है ना, अगर कोई बच्चा बीमार है तो तिबारी में से 2 बार निकालने पर ही बच्चा ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा यदि बीमार है ना, इस बीमार बच्चे को तिबारी की जो ओखली है ना, ओखली में से 2 बार निकाल लेना तो बच्चा ठीक हो जाता है। अगली माता आती है सचियाई माता, जो ओसिया जोधपुर में है। सचियाई माता का मंदिर कहाँ है? तो ओसिया जोधपुर में है। सचियाई माता को ओसवालों की कुल देवी माना जाता है, यानी सचियाई माता है, सचियाई माता को ओसवालों की कुल देवी माना जाता है। और सचियाई माता का जो मंदिर का जो निर्माण हुआ था ना, वह परमार राजकुमार उपल देव के शासनकाल में हुआ था। यानी जो सचियाई माता का जो मंदिर का निर्माण हुआ था वह परमार राजकुमार उपल देव के द्वारा करवाया गया था। अगली माता आती है सकराई माता। सकराई माता कहाँ है? तो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है। और इस सकराई माता को ही शाकंभरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो सकराई माता है, इस सकराई माता ने अकाल राहत, अकाल पीड़ितों के लिए फल सब्जी व कंदमूल आदि उत्पन्न किए थे, जिसी कारण इसको शाकंभरी के नाम से जाना जाता है। और इसके अन्य जो मंदिर हैं वह एक तो सांबर जयपुर में है और एक सहारनपुर यूपी में है। कहाँ है? सहारनपुर यूपी में है। सकराई जो माता है, इस सकराई माता को खंडेल वालों की कुल देवी माना जाता है। जो सकराई माता है, इस सकराई माता को खंडेल वालों की कुल देवी माना जाता है। और सकराई माता का जो मेला बढ़ता है वह चैत्र व आश्विन माह में इसका मेला बढ़ता है। अगली माता आती है बाण माता। बाण माता जो कि केलवाड़ा उदयपुर में है। बाण माता का मंदिर कहाँ है? केलवाड़ा उदयपुर में है। और बाण माता को मेवाड़ के शासकों की कुल देवी भी माना जाता है। जो दोस्तों जो मेवाड़ के शासक हैं, उस मेवाड़ के शासकों की कुल देवी बाण माता है। मेवाड़ का मतलब यहाँ पर है उदयपुर से, उदयपुर के शासकों की कुल देवी बाण माता है। और कुशाला माता जो कि बदनौर भीलवाड़ा में है। कुशाला माता कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा। कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में है। और यहाँ पर चामुंडा देवी माता का अवतार भी माना जाता है। जो कुशाला माता है, इस कुशाला माता को चामुंडा देवी माता का अवतार भी माना जाता है। और कुशाला माता है, इस कुशाला माता के मंदिर का जो निर्माण है ना, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि कुशाला माता, इस कुशाला माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और कुंभा और कुशाला माता का मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो बदनौर भीलवाड़ा में, जिसे चामुंडा देवी का अवतार माना जाता है। अगली माता आती है ज्वाला माता। ज्वाला माता जोबनेर में है, जो खंगारोतों की कुल देवी हैं। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में है, जिसे खंगारोतों की कुल देवी माना जाता है। अगली माता आती है चामुंडा माता। चामुंडा माता अजमेर में है। इस चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। और इसे चौहानों की कुल देवी व चंद्रबरदाई चारण भाट कवि की इष्ट देवी माना जाता है। चारण भाट कवि की इष्ट देवी भी माना जाता है। जो चामुंडा माता है, चामुंडा माता का मंदिर तो अजमेर में है और जिसका निर्माण है जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। और चामुंडा माता, इस चामुंडा माता को चौहानों की कुल देवी व चंद्रबरदाई चारण भाट कवि की इष्ट देवी माना जाता है। अगला जो मंदिर है, जो त्रिसुंदरी मंदिर, जो त्रिसुंदरी माता का जो मंदिर है वह तलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत है।
तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है ना, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है जो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। अगला जो माता आती है वह नागणेची माता जो कि पंचभद्रा तहसील बाड़मेर में है। नागणेची माता का जो मंदिर है वह पंचभद्रा बाड़मेर के अंतर्गत है। नागणेची माता को राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। अब राठौड़ किन किन जिलों के राठौड़ों की बात है यहाँ पर, जोधपुर, बाड़मेर व बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी भी नागणेचिया माता को माना जाता है। दोस्तों, नागणेचिया माता के मंदिर का जो निर्माण है वह राठौड़ वंश के दूहड़ के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखना इस बात को कि नागणेची माता है, उस नागणेची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दूहड़ के द्वारा करवाया था। राठौड़ वंश के दूहड़ के द्वारा नागणेचिया माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका यही है कि नागणेची माता है ना वह राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। अगली माता आती है बाण माता। बाण माता उदयपुर में है जिसे सिसोदिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। जो बाण माता है जो उदयपुर के अंतर्गत है, जिसमें सिसोदिया जो राजवंश है ना, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों, अगली माता आती है सिकराय माता। सिकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू में है जिसे खंडेलवालों की कुल देवी कहा जाता है। सिकराय माता जो कि उदयपुर वाटी झुंझुनू में है जिसे खंडेलवालों की कुल देवी कहा जाता है। अगली माता आती है अंबा माता। अंबा माता उदयपुर व अंबा नगर आबू रोड पर स्थित है। अंबा माता का जो मंदिर है जो उदयपुर एवं अंबा नगर आबू रोड पर स्थित है। छींच माता बांसवाड़ा में है। दोस्तों, ध्यान रखना, छींच माता बांसवाड़ा में है। सुंदा देवी का जो मंदिर है वह सुंदा देवी का मंदिर सुंदा पर्वत भीनमाल में है। अगली माता आती है आशापुरी, वह इसे महोदरी माता भी कहा जाता है, जो मोदरा जालोर में है, जो जिस सोनगरा चौहानों की कुल देवी माना जाता है। इसे सोनगरा चौहानों की कुल देवी भी माना जाता है। आशापुरी या उसे कहते हैं महोदरी माता, जिसे जो मोदरा जालोर में है, जिसे सोनगरा चौहानों की कुल देवी भी माना जाता है। अगली माता आती है चारभुजा माता जो खमनोर हल्दी घाटी में है। चारभुजा माता जिसका मंदिर खमनोर हल्दी घाटी के में है। अगली माता आती है चौथ माता। चौथ माता का जो मंदिर है वह चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। अगली देवी आती है चारभुजा देवी जो कि इसका मंदिर है जो खमनोर राजसमंद में है। कहाँ है? खमनोर राजसमंद में है। अगली माता आती है ब्राह्मणी माता जिसका मंदिर है सोरसेन बारा। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? तो सोरसेन बारा में है। स्वांगिया जो माता है वह गजरूप सागर जैसलमेर में है। दोस्तों, जो स्वांगिया माता है, इस स्वांगिया माता का जो स्वरूप सवांगिया माता का जो मंदिर है वह गजरूप सागर जैसलमेर में है। और जमुआई माता का जो मंदिर जमारावगढ़ जयपुर में है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आता है कि जमुआई माता का जो मंदिर है वह जमारावगढ़ जयपुर में है। और चामुंडा माता का मंदिर है वह चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंतर्गत है। दोस्तों, अगली माता आती है शीतला माता। शीतला माता का जो मंदिर है, शीतला माता का मंदिर जो कहाँ है? सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में है। इसका जो निर्माण करवाया था वह सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों, जो शीतला माता है, इस शीतला माता सभी देवियों में एक ऐसी देवी थी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि जो शीतला माता है, शीतला माता की जो मूर्ति है वह खंडित मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है। एकमात्र खंडित मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है। दूसरा है जो शीतला माता का मंदिर है सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। और शीतला माता का वाहन जो है गदा है। गदा क्या है? गदा। शीतला माता का जो वाहन है ना उसका नाम है गदा, जबकि शीतला माता का जो पुजारी वह कुमार जाति का होता है, खुमार। शीतला माता का मेला शीतला अष्टमी को भरता है। और शीतला माता का जो मेला भरता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला शीतला अष्टमी के दिन भरता है। अगली माता आती है नारायणी माता। नारायणी माता का जो मंदिर है वह बरवा डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर में है। नारायणी माता है, इस नारायणी माता का जो मंदिर है वह बरवा डूंगरी राजगढ़ तहसील
अलवर में है। दोस्तों नारायणी माता के जो मंदिर का जो निर्माण है प्रतिहार शैली से निर्मित मंदिर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन आ जाए कि नारायणी माता का जो मंदिर है किस शैली में निर्मित है, तो प्रतिहार शैली में निर्मित है। तो नारायणी माता, इस नारायणी माता को नाई जाति की कुल देवी भी माना जाता है। नारायणी माता को नाई जाति की कुल देवी भी माना जाता है और मेणा जाति भी इसे अपना आराध्य देवी मानती हैं। दोस्तों जो नारायणी माता है, इस नारायणी माता को जो मेणा जाति है वह अपनी आराध्य देवी भी मानती है। अगली माता आती है जिलानी माता। जिलानी माता जो बैरोड अलवर में है, जिसका प्रतिवर्ष यानी 2 बार इसका मेला लगता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों अगली माता आती है बधाना माता। बधाना माता कोटा के अंतर्गत है। कहाँ है? कोटा जिले में है बधाना माता। बधाना माता कोटा में है, यानी मूठ की झड़प में आए व्यक्ति को मौत से बचाती है। ये जो बधाना माता है, इस बधाना माता मूठ में आए हुए व्यक्ति को मौत से बचाती हैं। अगली जो देवी होती है चारण देवियाँ। इस चारण देवियों की स्तुति को तर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं? तर्जा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आ जाए कि चारण जातियों की स्तुति को क्या कहा जाता है, तो चर्जा कहा जाता है। ये 2 प्रकार की चर्जा कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सिंघाऊ और एक आता है घड़ाऊ। सिंघाऊ और एक होती है घड़ाऊ। अगली माता आती है महामाया माता, जो कि मावली उदयपुर में है। अगली माता आती है महामाया माता, जो कि मावली उदयपुर में है। महामाया को शिशु रक्षक लोक देवी भी माना जाता है। दोस्तों सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन यही है कि शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में किसे जाना जाता है, तो महामाया माता को जाना जाता है। अगली देवी आती है कालिका माता, जो चित्तौड़ में है। इसका निर्माण मान मौर्य के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों कालिका माता चित्तौड़ में है। कालिका माता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, जिसका निर्माण मान मौर्य के द्वारा करवाया गया था। आई माता जो कि बिलाड़ा जोधपुर के अंतर्गत है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता है जो कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में है। घेवर माता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घेवर माता है जो राजसमंद के निर्माण में इनके हाथों से ही पहला पत्थर रखवाया गया था। यानी जो घेवर माता है, इस घेवर माता है ना, इस घेवर माता के हाथों से ही राजसमंद की नींव का पहला पत्थर इन्हीं के हाथों से रखवाया गया था। वर्तमान में जो घेवर माता का जो मंदिर है वह राजसमंद की पाल पर स्थित है। जो राजसमंद की जो झील है ना, इस झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर स्थित है। अगली माता आती है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी जो चित्तौड़गढ़ में है, जो छत्रपति शिवाजी की कुल देवी व आराध्य देवी मानी जाती है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि छत्रपति शिवाजी की कुल देवी व आराध्य देवी किसे माना जाता है, तो तुलजा भवानी, जिसका मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। अगली माता आती है सुगाली माता। सुगाली माता जो कि आप पाली में है, और सुगाली माता है जो कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कुशाल सिंह चंपावती की कुल देवी किसे माना जाता है, तो सुगाली माता को माना जाता है। दोस्तों इसके बारे में यह एक बड़ी उपलब्धि है कि सुगाली माता है जो 54 भुजा वाली है, जिसकी 54 भुजा व 10 सिर वाली मूर्ति है। सुगाली माता की जो मूर्ति है वह 54 भुजा व 10 सिर वाली मूर्ति है। दोस्तों और ये कहा जाता है कि जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इसे अजमेर में लाकर रख दिया था। जो वर्तमान में जो सुगाली माता है वह पाली संग्रहालय में है, पाली संग्रहालय के अंतर्गत रखी गई है। अगला माता आती है आशापुरा माता, जो कि पोकरण जैसलमेर में है। आशापुरा माता है कहाँ है? पोकरण जैसलमेर में है। तनोट माता तनोट जैसलमेर में है। तनोट माता तनोट जैसलमेर में है। दोस्तों इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में तो क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम में कि तनोट माता है, जो तनोट माता कहाँ है? तो तनोट जैसलमेर में है। और तनोट माता को सैनिकों की माता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्वेश्चन आ जाए कि सैनिकों की माता के नाम से किसे जाना जाता है, तो तनोट राय माता जो जैसलमेर में है। जो तनोट राय माता है, जो यह मंदिर वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत आता है।
यानी कि जो तनोट राय माता है ना, इसके मंदिर की जो देख रेख है ना, जो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा की जाती है। और इस तनोट माता के बारे में कहा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तान द्वारा गिराए गए जो बम है ना, वह निष्क्रिय हो गई थी दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी कहानी में यही आती है कि जो तनोट राय माता है ना, इस तनोट राय माता के द्वारा 1965 में भारत और पाक के युद्ध में पाक के द्वारा जो गिराए गए जो बम थे, इन बम को निष्क्रिय हो गए थे ये। अगली माता आती है दधिमती माता। दधिमती माता जो गोठ मांगलोद नागौर में है। दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर में है। तथा दधिमती माता को ही दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी माना जाता है। दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी किसे माना जाता है? तो दधिमती माता को माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।